अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपोनेंट सीरीज़ में डिवीज़न के बारे में समझेंगे। अगर दो नंबरों के दरमियान में डिवीज़न की निशानी होगी तो हम उनके पावर्स को कैसे हल करेंगे, पावर्स रूल्स कैसे होंगे। फ़र्ज़ करें ये हमें मिला है 5 के ऊपर 7 पावर और 5 के ऊपर 4 पावर, और ये आपस में क्या है, डिवाइड है। तो फ्रैक्शन में लिखे होते हैं तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। इनको हम इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं 5 7 डिवाइडेड 5 4। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट लॉ में ये है कि जब भी दो बेस सेम होते हैं, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, इसी तरह यहां पर ये 5 बेस है और ये 4 जो है वो एक्सपोनेंट है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बेस सेम होंगे, जैसे यहां पर a है तो उसके पावर को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब कैसे, हम बेस को एक दफा लेंगे, इस बेस को एक दफा लिखेंगे 7 माइनस 4, ये वाला नोमिनेटर वाला पावर पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाला पावर उसके पीछे आएगा। तो 5, अब 7 से 4 को हम माइनस कर दें तो बचेगा 3। तो ये 5 के ऊपर 3 पावर, अब 5 के ऊपर 3 पावर, तो जितनी दफा पावर होगा वो बेस अपने आप से उतनी दफा मल्टीप्लाई होता है। तो अब अगर मैं इनको तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूं 125। तो ये इसका आंसर है। एक और मिसाल लेते हैं, इसमें बेहतर से समझते हैं। अब देखें बेस सेम है, यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है। ये फ्रैक्शन में लिखा होता है तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है। तो हम क्या करते हैं, बेस को एक दफा लिखते हैं और नोमिनेटर का पावर पहले, फिर जो है का पावर लिखते हैं। तो बेस हमारा वही रहेगा, -5 से -3 करते हैं तो 2 होगा। अब 2 के ऊपर 2 का पावर, तो 2 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई है, जितनी दफा पावर होगा उतनी दफा मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा आएगा 4। तो अब एक बात हमने समझनी है कि ये हम कर रहे हैं, नोमिनेटर पावर बड़ा है। अब यहां पर जैसे मैंने ये मिसाल ली है, तो नीचे वाला पावर अगर डिनोमिनेटर में पावर बड़ा है और बेस सेम है, तो हम नीचे जो ये पावर बड़ा है तो इस पावर को यहीं रखते हैं और ऊपर वाला पावर नीचे लेके आएंगे और यहां पर इसके साथ माइनस में रखेंगे और ऊपर वाली जगह पर हम 1 देंगे। तो आगे अगर 1/2, तो 5 से 3 को माइनस कर दूं, बाकी 2 बचेगा और 2 का पावर तो 1/4 इसका आंसर आएगा। अगर इसको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 और 2 पावर 5। अगर डिनोमिनेटर में पावर बड़ा है तो हम सेम तरीके से करेंगे। अगर इस तरीके से करना है तो -5 होगा। अब 3 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो पावर आएगा -2। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर अगर -2 आता है या माइनस का कोई भी पावर आता है तो उस नंबर को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और वो पावर प्लस कर देते हैं इस तरह। तो अब नोमिनेटर की जगह खाली होगी तो वहां पर 1 आएगा। तो मजीद इसको हल कर दें तो वही आंसर आएगा जो इसमें आया है। अब इस मिसाल में देखें, सेम बेस है लेकिन पावर भी सेम है। तो जब सेम बेस डिवाइड हो रहा है सेम बेस के साथ और पावर भी सेम है, तो ये तो आप छोटे क्लासों में पढ़ के आए हो, जब 5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। या किसी भी नंबर को हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। तो यहां पर भी यही सेम काम होगा, लेकिन जब पावर है तो हम बेस को एक दफा लेंगे, हम पावर्स को माइनस करते हैं। तो अब 4 प्लस का है और माइनस का 4, तो पावर क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आया तो वो 1 के बराबर होता है। वो यही समझो जिस तरह मैंने यहां समझाया, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 होता है। तो इसी तरह 3 के ऊपर अगर 4 का पावर है तो यहां भी 3 के ऊपर 4 का पावर है। बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब इस मिसाल में देखें, ये थोड़े से बड़े टर्म्स हैं और हम क्या सीख रहे थे कि बेस अगर सेम होगा तो हम पावर माइनस करेंगे डिवीजन में। तो अब यहां पर देखें तो एक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है लेकिन वेरिएबल सेम है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सवालों को या ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे
सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम 2xy ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम इनको सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे इस तरह y⁵। तो इसी तरह यहां पर 4 को मैं सेपरेटली रखूं तो x के ऊपर 2 पावर और यहां पर y के ऊपर 3 पावर। तो इनको मजीद में हल कर दूं, मैं कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। अब 2 का टेबल इसको 1 टाइम लगेगा और इसको 2 टाइम लगेगा, तो 1/2 आएगा इनका रिजल्ट। अब यहां पर देखें x पावर 4 है तो x पावर 2 है, तो हम x के पावरों को माइनस कर देंगे इस तरह। इसी तरह y यहां पर पावर 5 है, तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये पावर माइनस हो जाएगा। 1/2 जिस तरह है उसी तरह हम लिखेंगे इसको। अब 4 में से 2 निकलते हैं तो x के ऊपर 2 पावर बचेगा। इसी तरह 5 से 3 निकलते हैं तो y के ऊपर भी 2 पावर बचेगा। अब हम इसको फिर से एक दफ़ा इनको एक साथ लिखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हमें ये आंसर मिला है। तो मेरी कोशिश है इस तरह के सवालों में या इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो भी मसले आते हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो 1-2 मिसाल और भी मैं दूंगा जिसमें आपके जो भी कंफ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब इस मिसाल में देखें, जिस तरह पिछले में करा था सेम उसी तरह का है, लेकिन अब यहां पर इस x का पावर 2 है और इस x के लिए पावर 4 है। तो अब ये डिनोमिनेटर वाला पावर बड़ा है और यहां देखें y में 6 पावर है, यहां पर y की 3 पावर है। तो यहां पर y बड़े पावर में है और x यहां पर बड़े पावर में है। तो ऐसा को कैसे हल करेंगे? हम इसी तरह सेपरेटली सबको लेंगे, x 2 पावर में मल्टीप्लाई x 4 पावर और y 6 पावर में मल्टीप्लाई y 3 पावर। अब मजीद इसको अगर मैं हल करूं तो यहां देखें 2 का टेबल इसको 1 टाइम और इसको 4 टाइम, तो इनका हल जो है कोएफिशिएंट का वो 4 होगा। अब x बेस को एक दफा लेंगे और इसके पावरों को माइनस कर देंगे जिस तरह हमें लॉ कहता है। अब y भी पावर माइनस में होंगे 4 जैसे है। अब यहां पर x के 2 - 4, तो जो x के ऊपर पावर आएगा वो माइनस का 2 होगा और y के ऊपर जो पावर आएगा वो प्लस का 3 होगा। अब इस किस्म में अगर मैं इसको मजीद ऐसे लिखूं तो ये इस तरह लिखा जाएगा। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई में क्या करते हैं, जो माइनस का पावर होता है जिस तरह पिछले मिसाल में मैंने समझाया था, अगर माइनस के पावर में आ गया तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 4y³, तो x के ऊपर अगर माइनस का पावर बनता है तो x के पावर को हम प्लस करते हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये इस तरह इसका फाइनल आंसर है। अब इस मिसाल में देखें, इसमें 2x³ y², यहां पर 4x² y²। तो अब यहां पर एक टर्म्स है और उसके बाहर अलग से एक एक्सपोनेंट दिया हुआ है। तो जब ये पिछले भी रूल में हमने पढ़ा था तो पावर अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये जो यहां पर पावर होता है ये तीनों के साथ होता है। तो हम इसको सेपरेटली अगर लिखें तो हम इस पावर को इन सब के साथ अलग से देंगे। तो x³ के ऊपर दोबारा पावर 4 ये वाला, इसी तरह y² के ऊपर ये पावर। तो डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, 4 के ऊपर ये 2 पावर देंगे, x² पहले से मौजूद है और ये 2 पावर अलग से। इसी तरह y 1 पावर में है तो ये 2 पावर यहां रखेंगे हम। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 के ऊपर 4 पावर का मतलब 16, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 के साथ 12, ये पिछले रूल में हमने पढ़ा था। तो अब y के ऊपर 2 से 4 को मल्टीप्लाई करो 8 पावर, तो 4 के ऊपर 2 पावर, तो 4 × 4 16, तो यहां भी कोएफिशिएंट 16 होगा। x 2 पावर मल्टीप्लाई 2 पावर, तो x के ऊपर 4 का पावर आएगा। y a की पावर बाहर 2 दिख रहा है, अंदर 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही 2 पावर होगा। अब यहां पर 16 से डिवाइड होगा तो एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारा जो आंसर होगा 1 होगा, तो हमारा कोएफिशिएंट 1 होगा। अब हम यहां पर 1 शो नहीं करते, अब जो वेरिएबल्स होंगे बस वही लेंगे। ये एक्सपोनेंट अब x के ऊपर अब बेस सेम है तो x 12 जो पावर है
ये x4 पावर उससे माइनस होगा, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो पावर होगा वो माइनस में रखेंगे। इसी तरह y के साथ भी यही, y के पास 8 पावर है नोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में 2 पावर है तो ये माइनस हो जाएगा। 12 से 4 माइनस करते हैं तो 8 पावर आएगा x के ऊपर और y के ऊपर 6 पावर आएगा। अब यहाँ पर x और y के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई ना भी दें तो ये दोनों इस तरह रखे जाएंगे, ये इस तरह सिंप्लीफाई होगा। खुदा हाफिज़।